हमारे पास है आज एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एक्सप्रेस ईच नंबर एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और हमें इन नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उस नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया 140 का हम देखते हैं सॉल्यूशन। अब 140 जो है हमने यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर निकालना सीख रखा है पहले भी, फिर अपन एक बार और सीख लेते हैं। हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर के लिए प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा ये 79, फिर 2 से इसको 35 टाइम्स, फिर 5 से 5 से बन जा और फिर 7 बन जा 7। इस तरीके से आपने प्राइम फैक्टर पहले भी निकाल रखे हैं। जब आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े होंगे तब आपने जरूर प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा। उस केस में यहाँ हम बात करते हैं सिंस 140 हियर therefore 140 is equal to 2 into 2। जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं उन सभी को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए 5 into 7। therefore 140 is equal to 2 raised to the power। कोई भी प्राइम नंबर या कोई भी प्राइम फैक्टर जितनी बार मल्टीप्लाई में आया होगा उसको उतनी बार पावर लगा दीजिए। यहाँ 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर हमने लगा दी है 2। 5 नहीं आ रहा है तो इसको एज इट इज लिख दिया, 5 इंटू हो जाएगा 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म हो जाता है। हमको 140 के प्राइम फैक्टर करने थे और उस 140 के प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट करना था, प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ये हमारा हो जाता है आंसर, खत्म हो जाता है। सेकेंड हमारे पास जो आता है क्वेश्चन है 156। 156 का आपको सॉल्यूशन सेम करना है। 156 के लिए आप देखिए ये आपका हो गया 156। 156 में पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 से 1 जा 14, 1 बचेगा 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा और ये आ जाएगा आपका 13 1 जा 13। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ये 156 हो गया। ये 156 के हमने क्या निकाल लिए थे, प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो हम लिख सकते हैं 156 को 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने 156 को रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर 3825 और 3825 में हमने सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3825 और पीछे आ रहा है यहाँ पर हमारे जो डिजिट वो है 5। अगर हमारे पास किसी नंबर का यूनिट डिजिट 5 हो तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी यानी कि हम जब डिवाइड करेंगे तो उसमें कौन से नंबर का डिवाइड जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस नंबर में कोई भी नंबर जिसके पीछे 5 आता हो उसमें 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। बट क्या उससे पहले कोई प्राइम नंबर, तो 2 से तो इसमें डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 2 इवन नंबर है। 3 से अगर इसमें डिवाइड होता है, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जैसे कि 15, इसके पीछे यूनिट डिजिट 5 है लेकिन इसमें 3 से डिविजिबिलिटी होती है, 3 से इसमें डिवाइड जाता है। तो क्या इस नंबर में 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, हम पहले चेक कर लेते हैं। अगर 3 से नहीं होता होगा तो हम डायरेक्ट 5 पे जंप करेंगे। पहले हमने देखा कि इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम 3 से डिवाइड करने के लिए एक रूल है, आप इस नंबर के सभी डिजिट को जोड़ लो, सभी डिजिट को ऐड कर लीजिए। तो और ऐड करने के बाद उसमें 3 से डिवाइड करिए, ऐड करने के बाद उसमें 3 से डिवाइड करना है। अगर ऐड करने के बाद उसमें 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 1 जा 3, जैसे कि सबसे पहले 8 कर लीजिए। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हो जाता है 18, 18 डिवाइडेड बाय 3। तो हमको पता चलता है 3 6 जा कितना हो जाता है हमारा 18 हो जाता है। तो इस पूरे नंबर इसके सम में जैसे इसका सम आया था 18 में 3 से डिवाइड हो रहा था, इस पूरे नंबर में भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3 2 जा 6 बचेगा 2, 3 से 1 जा 21, फिर 1 बचेगा 3 5 जा 15। यानी हमने डिवाइड कर दिया और जो आंसर आया यहाँ लिख दिया। 3 3 4 जा 12,
3 2 जा 6, एक और बचेगा 3 5 जा 15। फिर यहाँ आ जाएगा आपका, क्या इस नंबर में 3 से डिवाइड है तो चेक कर लो, 4 और 2 6, 6 और 5 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, इसलिए इसमें 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। तो फिर 3 के बाद प्राइम नंबर हमको मिलेगा 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, ये 42 है, 2 और बच रहे हैं, यहाँ लगाएंगे 25 हो जाएगा। तो 5 5 जा हो जाएगा आपका 25, और फिर उसके 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 7 जा 35, और फिर आ जाएगा आपका 17 1 जा 17। तो इस तरीके से हमको यहाँ मिलेंगे। देयरफॉर फैक्टर ऑफ 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, ये आपका आ जाएगा 17। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू, यहाँ आ जाएगा 17। तो इस तरीके से हमारे पास 3 8 2 5 के क्या मिल रहा है? फैक्टर मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर इसकी क्या कर दी? फैक्टर कर दी। तो एक तरीके से हमको यहाँ पे समझ में आता है कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, और प्राइम फैक्टर के हमको उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। इस तरीके से आपको 2 क्वेश्चन और इसी में आगे मिलेंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 5005, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका 7429। इस तरीके से 2 क्वेश्चन और है। ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि किसी नंबर में प्राइम नंबर छोटे प्राइम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, तो आप 11 13 है ना, ये बड़े प्राइम नंबर 11 13, फिर आ जाएगा आपका 17, और फिर 19, फिर 23, आप इनसे भी डिवाइड करके देखिए कि 11 से नहीं जा रहा होगा तो उसमें प्राइम नंबर 13 से, प्राइम नंबर 13 से नहीं तो 17 19 23, इस तरीके से भी आपका उसमें डिवाइड जा सकता है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अभी हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, और इसमें है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 26 एंड 91, 26 एंड 91, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, और बोला है कि इसका एलसीएम फाइंड करो, इसका एचसीएफ फाइंड करो, और पता करो कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई जो है वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जो दोनों नंबर दिया इनका मल्टीप्लाई करेंगे और इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ के लिए हमको इनके प्राइम फैक्टर निकालना है। 2 13 जा 13 1 जा 13, फिर आएगा आपका 91 का, तो ये आ जाएगा आपका 7 से डिवाइड होगा, उससे पहले डिवाइड नहीं होगा, 7 से होगा 13 टाइम, और 13 1 जा 13। अब हम बात करते हैं देयरफॉर एलसीएम, और एलसीएम किसका? 26 और 91। तो ये कैसे निकालेंगे? तो आपको पहले तो फैक्टर लिख लेने हैं। यहाँ पर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13, और यहाँ लिख लेना है आपको 91 इज इक्वल टू 7 इंटू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। हम लिखेंगे ये हियर एलसीएम, एलसीएम ऑफ 26 एंड 90। ध्यान दीजिए एलसीएम में क्या क्या आता है। एलसीएम में सबसे पहले जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वो हम लिख लेते हैं एक बार, दोनों में इसमें जो कॉमन है वो आ जाएगा एक बार, और जो नहीं है उन दोनों को भी मल्टीप्लाई में लिखते हैं। 2 इंटू 7, जो कॉमन फैक्टर है वो तो आ जाएगा एक बार, और जो कॉमन फैक्टर है वो आ जाएगा एक बार, जो नहीं कॉमन है उनको हम एज इट इज प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये होगा, यहाँ पर डायरेक्ट बात करें तो 13 2 जा हो जाएगा 26 इंटू 7, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 2 जा 14, और 4 ये हो जाएगा 182। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू 182। फिर हम बात करते हैं एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। सो इट इज जो कॉमन फैक्टर है वही एचसीएफ है, तो कितना आ जाएगा आपका? 13। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एलसीएम हियर, एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों की बात करें तो 182 इंटू हो जाएगा आपका 13, 182 इंटू हो जाएगा हमारा 13। तो 182 में अगर हम 13 की टेबल से यहाँ पर इंटू करें तो 13 2 जा हो जाएगा हमारा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, 104 और 2 106, कैरी 10, 13 1 जा 13 और 10, ये हो जाएगा 23। मैंने 13 की टेबल से इस 182 को इंटू कर दिया। 13 2 जा 26, कैरी 2, 13 8 जा 104, 2 कैरी 106, कैरी 10, और 13 1 जा 13 और 10 हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा।
तो ये आ गया हमारा 2366 एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 26 इंटू कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो मैंने अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 इंटू 91 हम देखते हैं तो ये 6 और ये 2 हो जाएगा 9 6 जा 54 कैरी 5 9 2 जा 18 और 5 23 ये हो जाएगा 6 4 2 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर आंसर जो आता है 2366 हो जाएगा और यहाँ पर वेरीफाई होता है हम लिख देंगे यहाँ पर therefore it is verified that LCM into HCF is equal to product of two numbers given number. LCM into HCF of their LCM and HCF of the numbers given numbers is equal to product of the given number. दोनों नंबर का क्या होता है प्रोडक्ट होता है। यहाँ से अपन ने एक्सप्लेन कर ही दिया है तो ये अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाता है। फिर यहाँ से अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं 510 एंड 92 और इसमें डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 यहाँ पर बचेगा हमारा 1 2 5 जा 10 और फिर ये हो जाएगा 5। अब इसमें 3 से जाएगा 5 से जाएगा, पहले 3 से जा रहा हो तो हम चेक करें 5 और 5 10 और 2 12 हो गया तो 3 से 3 8 जा 24 1 बचेगा 3 5 जा 15। फिर यहाँ से अपन बात करेंगे 17 5 और ये आ जाएगा 17 1 जा 17। सिंस से हम बात करेंगे यहाँ पर 510 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 17 ये हो गया। फिर 92 की हम बात करें तो 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 2 3 जा और फिर ये आ जाएगा 23 1 जा ये आ जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करें 92 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू हो जाएगा 23। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। एलसीएम कौन सा हो जाएगा 510 और 92 का। कॉमन कौन है हम देख रहे हैं कि इसमें केवल यहाँ पर 2 कॉमन है। ये 2 कॉमन इसलिए नहीं क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। इस 2 का एक पेयर बन गया तो 2 वन टाइम इसको वन टाइम लिख लिया, बाकी किसी का पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है तो आप उसको एज इट इज इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया 3 इंटू 5 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू कितना हो जाएगा 23। हम यहाँ पर ये 2 तो ये हो गया, फिर ये सारे फैक्टर और फिर नीचे वाले फैक्टर को हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 5 3 जा 15 15 2 जा हो जाता है हमारा 15 2 जा 30 30 इंटू 17 इंटू 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर लिया इंटू ये हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर 17 3 जा हो जाएगा आपका 510 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 23। तो हम बात करते हैं 510 2 जा 1000 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और 1020 इंटू कितना हो जाएगा 23। तो ये हो जाएगा 0 13 2 जा 23 2 जा हो जाएगा आपका 46 कैरी 4 ये 4 आ जाएगा 23 1 जा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एलसीएम 23,400 और ये आ जाता है आपका 60 आ जाता है। यहाँ पर बात करेंगे अपन और इसी तरीके से ये हमको निकालना है HCF। तो हम बात करेंगे यहाँ पर HCF ऑफ 510 एंड 92 इज इक्वल टू 510 एंड 92 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 HCF क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन मिल रहा है 2। नाउ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर पहले LCM HCF कर लेते हैं। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू LCM आपका 23,460 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 0 2 6 जा 12 कैरी 2 4 जा 8 और 9 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 46,920 LCM एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर और प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या होंगे तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 510 इंटू कितना आ जाएगा 92 तो 0 एज इट इज और 551 का 92 में इंटू करेंगे तो 92 इंटू हो जाएगा 51 so it is 92 1 and 5 2 जा 10 5 9 जा 45 और 146 ये हो जाएगा 2 + 9 और ये हो जाएगा 6 4 4 6 9 2
हम यहाँ बात करेंगे, ये हो जाएगा 4 6 9 2 और पीछे आएगा 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो दोनों नंबर के जो गिवन नंबर थे उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इट इज वेरीफाई दैट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी नंबर, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और इसके बाद हमको एक क्वेश्चन और देखना है, इसमें वो आपको सोल्व करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको सोल्व करना है। यहाँ पर 336 एंड ये आ गया आपका 54, 336 और 54, इन दोनों में भी यही काम करना है आपको। पहले एलसीएम फाइंड करना है और फिर उसके बाद में ये एलसीएम फाइंड करना है आपको, और फिर उसके बाद में आपको एचसीएफ फाइंड करना है, फिर दोनों एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से ये आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा और एलसीएम और एचसीएफ ये आपका निकल जाएगा। इसमें ये काम करना है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग number by applying prime factorization method, prime factorization method। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का फर्स्ट 12, 15 एंड 21, इन तीनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। हमें यहाँ पर एलसीएम भी फाइंड करना है और एचसीएफ भी फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पर आता है 12, तो सबसे पहले हम 12 की बात करेंगे। तो ये हो गया 2 6 जा, फिर 2 3 जा और 3 1 जा। तो 12 के प्राइम फैक्टर जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली हम बात करेंगे 15 के लिए। तो 15 के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 15 के जो प्राइम फैक्टर है वो बनेंगे 3 इंटू 5। फिर उसके बाद हमारे पास है 21। तो 21 की हम बात करेंगे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 21 के जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं 3 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 7। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलसीएम की। एलसीएम यानी सबसे पहले हम वो फैक्टर देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो, उसको लिखना चाहिए। तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने 3 नोट कर लिया, 3 मल्टीप्लाई। अब बाकी जितने भी इंडिविजुअल फैक्टर है, कॉमन को एक बार लिखते हैं, बाकी जितने भी फैक्टर बच गए सबको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये एलसीएम हो जाएगा। जो कॉमन फैक्टर है एलसीएम के अंदर, जो कॉमन फैक्टर है उसको तो हमको लिखना है एक बार, और पीछे हम क्या करते हैं, बाकी जितने भी हमारे पास नंबर बच गए उन सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा, ये आ जाएगा 420। ये हो गया आपका एलसीएम। और उसके बाद हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ ओनली वो नंबर होता है जो कॉमन होगा। तो एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 3। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर का निकाल सकते हैं। बस इसमें यही करना था। हमारे पास 3 नंबर दिए हैं, 3 नंबर का हमें क्या करना है, ये 3 नंबर दिए हुए हैं और इन 3 नंबर का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये मेथड हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, फिनिश हो जाता है। इसी तरीके से हम इसका एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर सेकंड 17, 23 एंड 29। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन 17, आप जानते हैं 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसमें 17 से डिवाइड होगा, 17 1 जा 17। फिर आप बात करते हैं 23, तो 23 में 23 से डिवाइड होगा, ये भी प्राइम नंबर है। और यहाँ पर आ जाएगा 29, तो 29 में भी 29 से डिवाइड होगा, 29 1 जा 29। बहुत सिंपल फॉर्म। अब हम बात करते हैं फैक्टर की, तो लिखेंगे कैसे, 17 और मल्टीप्लाई बाय 1,
फिर बात करते हैं 23 और यहाँ आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 1 और 29 और 29 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसा करने से हमको पता चलता है कि तीनों में यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करके लिख लेंगे, तो इसके ऊपर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने से। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे जब इसका एलसीएम, तो हम जानते हैं कॉमन फैक्टर, अब इन सब में कॉमन कौन है, 1 है, तो कॉमन फैक्टर 1 इंटू यहाँ पर बाकी जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं सब में 17 इंटू 23 इंटू 29, ये एलसीएम हो जाएगा। तो इन सब का अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं अपन, 23 इंटू हमारा 17, 17 51 होता है, 17 3 51 और कैरी 5, 17 2 जा 17 दूनी होता है 64, 64 और 5 कितना आ जाएगा, 69। ठीक है, सॉरी 23 इंटू हम करेंगे 17, 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 और 2 होगा 16 और ये आ जाएगा 23। तो हम बात करेंगे यहाँ पर 1 6 और 3 9, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 391 आ जाएगा हमारा। तो 391 ये हो गया, और उसके बाद में हमने 29 से इसको क्या कर देना है, इंटू कर देना है। तो ये 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 ये हो जाएगा 35 इंटू 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 2 और 1 3 8 5 ये हो जाएगा 5 और 8 13, कैरी 1 2 और 3 और 1 4 और 7 4 और 7 हो जाएगा 11। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 339 आ जाएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे HCF की, तो HCF जो हमारा होगा, HCF हो जाएगा हमारा, इनमें तीनों में कॉमन फैक्टर कौन है, 1 है, तो इस तरीके से हमारा HCF 1 हो जाता है और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। तो हमने देखा कि 17 23 और 29 जो है वो तीनों प्राइम नंबर से, तो इनके फैक्टर जो बनेंगे, 17 का बनेगा 17 इंटू 1, 23 का 23 इंटू 1 और 29 का बनेगा 29 इंटू 1। इसी तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसको लिखते हैं, बाकी जितने भी छूट गए हैं उन सबका हम क्या कर देते हैं, उस प्रोसेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 11,339, और ये हो गया एलसीएम, और एचसीएफ के लिए जो कॉमन फैक्टर है वो आ जाता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन था 8 9 एंड 25। इसमें भी आपको क्या करना है, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, तीसरा आप सेल्फ करेंगे। यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चन है, गिवन HCF, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। गिवन HCF टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर 306 एंड 657 इज 9। यहाँ पर HCF दिया हुआ है, दोनों नंबर का वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसका इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करो। ये नंबर आपका है 657। तो हम जानते हैं, हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था, जहां हमने वेरीफाई किया था कि 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हम क्या लिखते हैं, सिंस वी नो दैट LCM and HCF of given number is equal to product of given numbers। अब बात करते हैं, हमको फाइंड करना है LCM किसका, 306 और 657 मल्टीप्लाई। हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है HCF जो है इन दोनों नंबर का कितना दिया हुआ है, 9, ये 9 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 9, प्रोडक्ट ऑफ बोथ दी नंबर 306 और ये आ जाएगा 657। हम बात करेंगे इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पर इनको नहीं भी लिखे तो चलेगा, एलसीएम इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू के साइड चेंज करने पर वो डिवाइड में हो जाता है। 306 इंटू 657 ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो हम 9 से इस 306 को डिवाइड करेंगे, 9 3 27 होता है, 3 और बचेंगे, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 36 हो जाएगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा, 36। अब एलसीएम जो होगा वो आ गया आपका 34 इंटू 657, इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम ये जानते हैं कि 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यानी दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ हमारे पास गिवन था 9 था, ये मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा, इधर साइड चेंज करेगा, डिवाइड में जाएगा,
इससे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 9 से 306 को कैंसिल आउट करेंगे तो 34 आ जाएगा, और 657 का 34 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 657 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लिया 34 में, 4 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 5 जा 20, कैरी ये हो जाएगा 22, 4 6 जा 24 और ये हो जाएगा +2 26, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 8 2 और 1 3, 6 और 7 13, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 9 और 3 12, कैरी 2, कैरी 1 1 और 1 यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलता है एलसीएम जो होगा गिवन नंबर्स का, कौन कौन से दो नंबर थे हमारे पास, 306 और 657, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 22,338, ये हमारे पास एलसीएम मिल जाएगा, और ये आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हो जाता है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमको यहाँ पर फिर से एक बार उसको समझ लेना चाहिए क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर उसने HCF दिया है, इन दोनों नंबर का HCF 9 है, एलसीएम फाइंड करना है। हम जानते हैं कि दो नंबर का एलसीएम और HCF का जो मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का जो रिजल्ट होता है वो दोनों नंबर के गिवन नंबर यानी दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है, एलसीएम ऑफ नंबर इनटू 9 इज इक्वल टू दिस नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, और हमारे पास 9 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इसको कहाँ पहुंचा देंगे हम, डिवाइड में, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड में चल जाएगा, फिर इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो 9 से हमने 306 को कैंसिल आउट किया है, तो ये डिवाइड होता है 34 टाइम्स, और 34 का 657 में इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 22,338, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को हमको देखना है। क्वेश्चन ये है, चेक वेदर 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्या 6 की पावर n जो है वो कभी भी उसका जो भी आंसर आएगा, हम n की जगह कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर रख सकते हैं, 1, हम जानते हैं नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 सो ऑन। हम अगर ये पुट करें और हम देखें कि इसकी जो भी वैल्यू है क्या वो कभी 0 पर एंड हो सकती है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा देता हूँ कि जब हम n इक्वल टू 1 लेके चलते हैं तो 6 रेज़ टू दी पावर 1 बनती है, आंसर हमारा मिलता है 6 मिलता है, तो ये लास्ट में इसमें ये जो एंड होता है इसका आंसर 6 होता है। n इक्वल टू हम 2 लेके चलते हैं, n इक्वल टू 2 लेके चलते हैं तो 6 रेज़ टू दी पावर 6 इंटू 6 यानी कि आ जाता है आपका 36। n इक्वल टू हम 3 लेके चलते हैं तो यहाँ बनता है 6 रेज़ टू दी पावर यानी 6 इंटू 6 यानी कि हो जाता है ये 216, और एज इट इज सेम आगे प्रोसेस चलती है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हम नेचुरल नंबर की हम n की जगह अगर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो जो भी आंसर रिजल्ट है, जो भी आंसर हमको मिलता है उसका लास्ट डिजिट यानी कि वो आंसर कहाँ पर खत्म होता है, 6 पर खत्म होता है। तो हमने इस चीज को समझ लिया है कि यहाँ पर हम नेचुरल नंबर जो भी रखते हैं, हम नेचुरल नंबर कुछ भी रखेंगे तो वो आंसर हमेशा कहाँ पर खत्म, हम यहाँ पर इसके अंदर अगर नेचुरल नंबर की जगह 1 2 3 रखते हैं 6 रेज़ टू दी पावर n के अंदर, तो हमेशा ये 6 पर खत्म होता है। तो इससे पता चलता है कि ये डिजिट जो है कभी भी 0 पर फिनिश नहीं होगा। लेकिन हमारे पास एक ऐसा नंबर भी आता है, हमको यहाँ पर फैक्टराइजेशन से इसको बताना है, तो हम इसको कैसे बताएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले 10 की। 10 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर 0 पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, यानी कि एंड विथ डिजिट 0। तो हम इसके फैक्टर की बात करते हैं तो इसका फैक्टर होता है 2 इंटू 5 होता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 के फैक्टर जो होंगे 2 इंटू हो जाएगा 5, 4 5 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर अगर मैं 30 की बात करूं तो यहाँ पर 2 इंटू हम बात करते हैं 3 इंटू 5 हो जाएगा। 3 यहाँ पर फैक्टर इसके बाद अपन करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 हो जाएगा। अब हमने देखा है कि ये दोनों ये नंबर और ये 10 20 और 30 जब 0 से एंड हो रहा था,
जब ये 0 से एंड हो रहा था तो इसके अंदर दो फैक्टर जो है वो हमेशा आपको मिल रहे हैं, है ना। एक फैक्टर मिलता है 2 और एक फैक्टर मिलता है 5। हाँ, ये दोनों रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम इनको होना बहुत ही जरूरी है। एटलीस्ट वन टाइम्स 2 होना चाहिए और वन टाइम्स 5 होना बहुत जरूरी है। हम 6 के फैक्टर देखते हैं तो 6 के फैक्टर हमारे पास मिलते हैं 2 इंटू 3। अब हमको ये पता होना जरूरी है, हमने यहाँ से देखा कि अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है, 0 पर एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूरी है। आप 10 में देख सकते हैं, 20 में देख सकते हैं, 30 में देख सकते हैं कि 2 और 5 इसके अंदर इसेंशियल है। तो इससे ये पता चल जाता है कि कोई भी डिजिट जो है अगर वो 0 से एंड होता है, यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसके अंदर फैक्टर होना कौन से जरूरी है, 2 और 5 होना जरूरी है। एटलीस्ट 1 2 और 1 5 तो होना ही चाहिए। हम इसको लिखेंगे कैसे, हम और इसको समझेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए। सिंस हम बात करेंगे 6 रेज टू द पावर 1, हमारे पास होता है 2 इंटू 6 रेज टू द पावर 1, यानी कि हो गया कितना 6, और इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखते हैं 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि 6 के फैक्टर 2 और 3 है, तो 6 रेज टू द पावर अगर हम n करें तो उसमें जो फैक्टर होंगे वो 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n होंगे। यानी कि बात करते हैं अपन कि यहाँ पर फैक्टर क्या होते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। अगर हमको ये यहाँ समझ में नहीं आता तो हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर हम 6 रेज टू 2 की पावर बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 जो है वन टाइम आया है, 3 जो है उसकी पावर 1, दोनों वन टाइम्स आते हैं। 6 रेज टू दी पावर 2 यानी 36 के आप फैक्टर कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका, हमने यह देख लिया था कि 36 के जो हम फैक्टर निकालने जा रहे हैं तो 36 के फैक्टर जो होंगे वो होंगे आपका 2 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 2, ये 36 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 18 टाइम्स, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, और 3 से 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 6 रेज टू दी पावर 2, 6 रेज टू दी पावर 2 के फैक्टर जो हो गए वो 2 इंटू 3 है, यानी दो ही फैक्टर है, एक तो 2 है और एक 3 है, लेकिन दोनों ही 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसकी पावर 2 लगा दें और इसकी पावर भी 2 लगा दें। हमने यहाँ क्या करा कि दोनों को मल्टीप्लाई में लिखते हुए दोनों की कॉमन पावर कितनी लगा दी है, 2 लगा दी। जब 6 की पावर 2 में दोनों ही फैक्टर आएंगे और ट्वाइस आ रहे हैं, पावर 2 थी तो ट्वाइस टाइम आ रहे हैं, तो पावर n होगी तो ये दोनों फैक्टर n टाइम्स रिपीट हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि पावर n की जगह n की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन फैक्टर केवल 2 और 3 ही दोनों फैक्टर यहाँ पर इसमें इंक्लूड है। तो क्या ये नंबर कभी 0 पर एंड होगा क्या, तो हम देख रहे हैं कि 0 पर एंड होने वाले नंबर में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। 0 पर जो नंबर एंड हो रहा है उसके अंदर एटलीस्ट 1 फैक्टर 2 होना चाहिए और एटलीस्ट 1 फैक्टर जो है वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि फर्स्ट केस में देख रहे हैं एटलीस्ट 2 और 5 होने पर यहाँ पर 10 और यहाँ पर 0 पर ये एंड हो जाता है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कि द प्राइम फैक्टर एटलीस्ट 1 2 और 1 फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। हम यहाँ बात करें द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 रेज टू द पावर n इंक्लूड ओनली 2 प्राइम नंबर्स। 6 की पावर n में जो फैक्टर है उसमें 2 प्राइम नंबर इंक्लूडेड 2 और 3, बट इफ द नंबर कैन बी एंड विद डिजिट 0, पर अगर कोई नंबर 0 पर एंड होना चाहता है, अगर कोई नंबर जो है वो एंड विद डिजिट 0, कोई नंबर जो है वो 0 पर एंड होता है, देन इट मस्ट इंक्लूड अ प्राइम नंबर्स 2 and 5। तब उसके प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2 और 5 आएंगे। In the prime factors of 6 raised to the power 2 is included, but 5 is not। 6 raised to the power n में 2 तो है पर 5 नहीं है, इसलिए 6 raised to the power can never be end with 0, इसलिए ये कभी भी 0 पर खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 पर खत्म होना है तो उसके अंदर प्राइम फैक्टर 2 और 5 होना जरूरी है। इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हुए आप 6 रेज टू दी पावर n की जगह 4 रेज टू दी पावर n ले लीजिए और 4 रेज टू दी पावर n को सिमिलर तरीके से आप सोल्व करिए। सब स्टेप यही होगी। अगर यहाँ पर आपको इसके फैक्टर्स में अगर 5 नहीं मिलता है, 2 और 5 में से अगर कोई नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये 0 पर खत्म नहीं होगा, उसके अंदर एटलीस्ट 1 2 और 1 5 होना बहुत ही जरूरी है एज ए फैक्टर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 एक्सप्लेन बाय 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5
आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर से अदर नंबर से भी डिविजिबल हो, यानी खुद से हो, वन से हो और अदर नंबर से भी डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स को, या किसी कंपोजिट नंबर्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो, जैसे हम 4 की बात करते हैं, 4 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। दूसरा ये कि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है इटसेल्फ से और 1 से डिविजिबल है, लेकिन इसके अलावा भी वो किसी तीसरे फैक्टर से डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर जो खुद से और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से अगर डिविजिबल होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। और किसी नंबर को अगर उसको हम प्राइम फैक्टर के, उसके प्राइम फैक्टर के, जैसे 4, तो हम इसको 2 into 2 लिख सकते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में कोई नंबर 1 और उसके अलावा शामिल होता है, प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, तो वो कंपोजिट नंबर हमारा होता है। यहां बात करते हैं अपन हियर 7 into 11 into 13 plus 13 जो है, इस नंबर को हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो हम बात करते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 13, तो ये बच जाएगा 7 into 11 और यहाँ आ जाएगा +1। इन दोनों से, इससे हमने 13 बाहर ले लिया, इससे यहाँ 13 यहाँ बच जाएगा, 13 बन जा 13, ये 1 हो जाएगा। 13 ये हो जाएगा, 11 से बन जा 77 प्लस कितना हो जाएगा 1, यहाँ मल्टीप्लाई चल रहा है, 13 इंटू ये हो जाएगा 78। फिर 13 इंटू 78 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 13 6 जा, और 13 इंटू यहाँ आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन 2 into 3। हम देख रहे हैं कि इस पूरे नंबर को हमने उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए ये नंबर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो लिख सकते हैं अपन से therefore 7 into 11 into 13 plus 13 can be expressed into the product of its prime factors, therefore it is कंपोजिट नंबर, इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर, नाउ 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, हम इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया 5, तो ये बच जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा 1। 5 इंटू हम बात करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 और 4 3 जा कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12 इंटू आ जाएगा 2 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1। 5 इंटू 12 2 जा 24 कैरी 2 12 4 जा 48, 48 और 2 हो जाएगा 50, 504 और इंटू 2 प्लस हो जाएगा 1। 5 इंटू 504 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 1008 प्लस कितना आ जाएगा 1। 5 इंटू 1008 प्लस 1, ये हो जाएगा 1009। 1009 is a prime number and it cannot be it is divisible only by itself, so it is also a the given numbers 5 and 1009 both are prime numbers, so we can consider here that therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 can be expressed into the product of its prime factor as 5 into 1009, therefore it is composite number, इसलिए ये कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। जब किसी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो नंबर हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है।
हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.2 और ये क्वेश्चन है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को इस पाथ को कवर करने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट इसको लग रहे हैं। फिर आता है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि जो है इस टोटल पाथ को इस टोटल पाथ को 12 मिनट में क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। फिर सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। सपोज कि दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पर हैं, मान लीजिए पॉइंट ए है और यहीं से रवि एंड सोनिया दोनों जो है रन करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में अगर क्या कर रहे हैं वो दोनों रन कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद वो वापस उसी पॉइंट पर आकर क्या करेंगे, मिलेंगे, ये हमको देखना है। हम बात कर रहे हैं कि रवि जो है, हम बात करेंगे यहाँ पर कि दोनों नंबर के अंदर जब वो रन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑब्वियसली क्या हो रहा है कि एक कम टाइम ले रहा है और एक और क्या कर रहा है, ज्यादा टाइम ले रहा है। तो ये दोनों जो है वो सबसे लीस्ट टाइम में मिलेंगे और लीस्ट टाइम में जल्दी से जल्दी लीस्ट टाइम वो इन दोनों के बीच का वो लीस्ट टाइम होगा जिसमें ये मिलेंगे। और लीस्ट टाइम के लिए हमें क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी, एलसीएम निकालने की जरूरत पड़ेगी। वो लिस्ट टाइम होगा जब ये दोनों क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी मिलेंगे, जिसके उसने कहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हम एचसीएफ क्यों नहीं निकाल रहे, एचसीएफ यानी कि वो मैक्सिमम टाइम में कब मिलेंगे। तो मैक्सिमम टाइम में तो हो सकता है बहुत सारी बार मिले, लेकिन फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में तो वो लीस्ट टाइम होगा। तो उस लीस्ट टाइम में वो कब मिलेंगे वो हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। दे विल मीट अगेन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। वो क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकल जाएगा। दोनों के कितने टाइम लग रहा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 12 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 12 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो हो जाएगा आपका 12 और 18 का एक साथ हम एलसीएम निकाल लें तो यहाँ हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 2 3 जा और ये हो जाएगा 9 एज इट इज, 3 1 जा और ये हो जाएगा 3 3 जा और 3 1 जा। फिर से बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो एलसीएम जो होगा वो क्या निकल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा कितना आ जाएगा आपका 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट में ये दोनों जो है वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर क्या होंगे, मिल जाएंगे। वो ये लिस्ट टाइम होगा जिसमें दोनों जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इतना सा सॉल्यूशन, इसमें हमको इसका एलसीएम फाइंड करना था। इस तरीके से ये पूरी गिवन एक्सरसाइज जो है यहाँ पर फिनिश होती है 1.2। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन वर्क में दिए हैं वो आप करिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिपीट कर लीजिए।